वेलकम टू बाबा जीएस रिसर्च सेंटर। पढ़ो ऐसे कि पड़ोसी दंग हो जाए में आपका स्वागत है। ठीक है, तो आज क्या है, क्लास नंबर 4 है रेलवे ग्रुप डी की, जो कि क्वेश्चन पूछे हुए हैं, उसका क्या करेंगे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आओ मिलके प्रश्न की खोपड़ी में छेद करें। पहला क्वेश्चन है, रेल बजट को आम बजट से कब अलग किया गया? रेल बजट को आम बजट से कब अलग किया गया? तो इसका आंसर क्या है, 1924-25 है। इसका आंसर 1924-25 है। लेकिन जानेंगे क्या कि 1924-25 में था, इसका कमेटी का नाम क्या था? कहीं पर दे देगा एटवर्थ कमेटी, या क्या इसी का क्या स्पेलिंग मिस्टेक होता है, एकवर्ड कमेटी। तो दोनों में से क्या रहेगा, कोई एक रहेगा। तो ये क्या है, इसका कमेटी का क्या नाम है, एटवर्ड कमेटी या एकवर्ड कमेटी। दोनों क्या है, सेम ही बात है, दोनों ही बराबर है। ठीक है, लेकिन क्या हुआ था 2017 में, फिर क्या हुआ, दोनों को जोड़ दिया गया था। 2017 में रेल बजट और आम बजट को मिला दिया गया था। ठीक है, तो इस कमेटी का नाम था विवेक देव राय समिति। विवेक देव राय समिति। कब हुआ था ये? 2017 में। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है 1924-25 में क्या हुआ था, रेल बजट और आम बजट दोनों को अलग कर दिया गया था। लेकिन अगर आपसे पूछे दोनों को फिर से कब जोड़ दिया गया, 2017 में जोड़ दिया गया। कमेटी का क्या नाम था, विवेक देव राय समिति था। ठीक है, दूसरे प्रश्न की ओर आते हैं। दूसरा प्रश्न है, माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक के लेखक। माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? पंडित रविशंकर है। ये जो पंडित रविशंकर है, ये किससे है संबंधित है? सितार वादक है। सितार वादक पंडित रविशंकर किससे संबंधित है? सितार वादक है। ये किस घराने से है? तो देखेंगे ये किस घराने से है। ये जो घराने के इनका नाम है बनारस है। बनारस घराना। बनारस घराना। बनारस घराना से क्या है, पंडित रविशंकर का क्या है, ये बनारस घराने से संबंध रखते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? पंडित रविशंकर है। अगर आप इसमें पूछा जाता है ये किस घराने से बिलोंग करते हैं, तो बनारस घराने से बिलोंग करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब और लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर होता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब होता है? 2 दिसंबर होता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब होता है? 2 दिसंबर होता है। लेकिन पूछा 4 दिसंबर को क्या होता है? नौसेना दिवस होता है। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस होता है। 8 अक्टूबर को क्या होता है? वायुसेना दिवस होता है। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस होता है। 15 जनवरी को क्या होता है? आर्मी दिवस होता है। थल सेना दिवस इसी को बोलते हैं। तो सेना 3 है। थल सेना कब होता है? 15 जनवरी होता है। और अगर आपसे पूछे वायुसेना 8 अक्टूबर होता है। अगर आपसे पूछे नेवी दिवस तो वो कब होता है? 4 दिसंबर होता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 2 दिसंबर को क्या होता है? विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस होता है। अगला क्वेश्चन है, काव्य मीमांसा के लेखक। काव्य मीमांसा के लेखक कौन है? राजशेखर है। काव्य मीमांसा के लेखक कौन है? राजशेखर है। अगला क्वेश्चन है, कुरु जनपद की राजधानी कहाँ थी? कुरु जनपद की राजधानी कहाँ थी? इंद्रप्रस्थ थी। दोस्तों क्या है, महाजनपद जो है 16 है। 16 जनपद में क्या है, एक कुरु जनपद भी थी। तो इसकी राजधानी कहाँ है? इंद्रप्रस्थ है। इसका भी करंट लोकेशन कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। न्यू दिल्ली में क्या है, एक बराबर रेलवे का फेमस क्वेश्चन जो कि बराबर पूछता है। तो देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है। एक जो है हिल्स देता है, हिल्स रायसीना हिल्स। इसी पे क्या है, राष्ट्रपति भवन है। राष्ट्रपति भवन किस पे है? रायसीना हिल्स पे है। रायसीना की पहाड़ी है। रायसीना की पहाड़ी पे क्या है?
राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। कभी कोई पूछता है रायसीना डायलॉग कहाँ संपन्न हुआ, तो रायसीना डायलॉग कहाँ संपन्न हुआ, न्यू दिल्ली में संपन्न हुआ। ठीक है, तो कुरु जनपद की राजधानी कहाँ है, इंद्रप्रस्थ है। अगला क्वेश्चन है दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक, दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक, इसका क्या नाम है, हेमचंद है। हेमचंद का ही क्या नाम है, हेमचंद विक्रमादित्य है इसी का नाम। ये क्या है, दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक है। इसकी जो हार हुई थी अकबर द्वारा हो गई थी 1556 ईस्वी में पानीपत के दूसरे युद्ध में। पानीपत का दूसरा युद्ध, प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। दूसरा युद्ध जो हुआ था 1556 में हुआ था, अकबर और हेमू के बीच हुआ था। ठीक है, तो हेमू की क्या हो गई थी, इसमें हार हो गई थी। तो लास्ट जो हिंदू शासक है उसका क्या नाम है, हेमू बोले, हेमचंद बोले या हेमचंद विक्रमादित्य बोले, सब क्या है, एक ही है। अगला क्वेश्चन आते हैं द डोज ऑफ लाफ्टर के रचयिता। द डोज ऑफ लाफ्टर के रचयिता कौन है, आर के नारायण है। अब जानते हैं आर के नारायण से कुछ कुछ पुस्तक है जो कि इनका क्या है, फेमस है। तो एक पुस्तक का नाम लिखेंगे, अगर आप लोग को नहीं आता है तो लिखना शुरू कर दे। पुस्तक का नाम क्या है, मालगुडी डेज है, मालगुडी डेज। मालगुडी डेज क्या है, आर के नारायण की पुस्तक का क्या नाम है, मालगुडी डेज। दो पुस्तक है आर के नारायण से, एक क्या है द डोज ऑफ लाफ्टर के रचयिता कौन है, आर के नारायण, और दूसरा क्या होता है मालगुडी डेज है। तो मालगुडी डेज के लेखक कौन है, आर के नारायण है। अगला क्वेश्चन आते हैं पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराणों की संख्या कितनी है, 18 है। पुराणों की संख्या क्या है, 18 है। अब जैसे पूछेगा वायु पुराण, तो वायु पुराण किससे संबंधित है, वायु पुराण जो है ये आपका गुप्त वंश से है। वायु पुराण किससे संबंधित है, गुप्त वंश से है। अगर पूछेगा मत्स्य पुराण किससे संबंधित है, तो ये किससे है, सातवाहन वंश से है। आइए जानते हैं कि वायु पुराण जो है गुप्त से कैसे याद करेंगे। वायु जो होता है क्या हमेशा गुप्त होता है, वो दिखता नहीं है, तो याद करने क्या कर लेना है, वायु जो हमेशा क्या होता है, सेक्रेट रहता है, गुप्त रहता है। तो याद हो जाएगा हमको, वायु जो होता है, वायु पुराण जो है किससे है, गुप्त वंश से है। और ये जो सातवाहन वंश का कौन सा है, मत्स्य पुराण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि किसने दी थी। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि किसने दी थी, महात्मा गांधी ने दी थी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है दीन बंधु की उपाधि, दीन बंधु, तो दीन बंधु की जो उपाधि थी ये C.F. एंड्रूज को दिया गया है। C.F. एंड्रूज, ये क्या है, रेलवे का फेमस क्वेश्चन है। C.F. एंड्रूज, तो C.F. एंड्रूज को भी क्या है, दिया गया है दीन बंधु की उपाधि। तो दीन बंधु की उपाधि भी किसने दी थी, महात्मा गांधी ने ही दी थी। तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि किसने दी थी, महात्मा गांधी को, ले महात्मा गांधी ने दिया था। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछे, अगर यहाँ पे ऐसे कर दे कि C.F. एंड्रूज को दीन बंधु की उपाधि किसने दी, तो ये भी किसने दी थी, महात्मा गांधी ने ही दी थी। अगला क्वेश्चन है शिवाजी को औरंगजेब का बंदी किस राजा ने किया था। शिवाजी को औरंगजेब का बंदी किस राजा ने किया था, तो किस राजा ने किया था, राजा जयसिंह ने किया था। अगला क्वेश्चन क्या पूछा था, शिवाजी को औरंगजेब का बंदी किस राजा ने किया था, किस राजा ने किया था, राजा जयसिंह। अब शिवाजी के बारे में जानेंगे। शिवाजी का जो मतलब राज्याभिषेक हुआ था, क्वेश्चन पूछता है शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था, तो ये हुआ था 1674 ईस्वी में, 1674 ईस्वी में हुआ था। अब जानेंगे कि ये कहाँ हुआ था, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। ये हुआ था रायगढ़ में हुआ था, रायगढ़ में हुआ था। ये जो है महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है। तो रायगढ़ के किला में क्या हुआ था, इनका राज्याभिषेक हुआ था 1674 में। आपको हम बराबर बताते रहते हैं औरंगजेब के बारे में। औरंगजेब तो क्या था, इसके ही दरबार में सबसे ज़्यादा हिंदू सेनापति और हिंदू दरबारी था। औरंगजेब ही ने क्या किया था, गुरु तेग बहादुर को मरवा दिया था, जो कि 9वें गुरु थे। अगला क्वेश्चन है लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष, लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष। अब जानेंगे क्वेश्चन के बारे में, लोकसभा की
पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो लोकसभा की जो पहली महिला अध्यक्ष है उसका नाम है मीरा कुमार। ये देखने में केवल कुमार है, वैसे क्या है, कुमारी है। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? मीरा कुमारी है। ठीक है, जो मीरा कुमारी है ये 16वें लोकसभा अध्यक्ष थे। ठीक है, मीरा कुमारी ये कहाँ से आते हैं? बिहार के सासाराम से आते हैं। बिहार के सासाराम से आते हैं। अब इसके बारे में जानेंगे। 16वें कौन थे? मीरा कुमार। लेकिन क्या था, पहलवा पूछेगा तो पहला आप लोग को पता ही होगा। अभी तो करंट में बता देते हैं। 18वां कौन है? 18वां जो है ओम बिरला है। ओम बिरला। ये बराबर क्वेश्चन एक बार एनटीपीसी में पूछा जा चुका है। ओम बिरला जो है ये मतलब संसद है। ठीक, संसद मतलब किस सीट से है? तो किस सीट से है? राजस्थान के कोटा से। कहाँ से हैं? राजस्थान के कोटा से हैं। क्या है? सांसद हैं। और ये क्या है? 18वां ओम बिरला जो है इनके अध्यक्ष है। अगला क्वेश्चन है विश्व में सबसे विशाल बौद्ध मंदिर। विश्व में सबसे विशाल बौद्ध मंदिर ये कहाँ है? इंडोनेशिया में है। अब जानेंगे क्या कि इंडोनेशिया में तो ये है, लेकिन इसका नाम क्या है बौद्ध मंदिर का? तो नाम क्या है इस बौद्ध मंदिर का? नाम है बोरोबुदुर। बोरोबुदुर क्या है? सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर है। ये कहाँ है? इंडोनेशिया में है। तो आपसे पूछा जा सकता है क्या बोरोबुदुर का जो मंदिर है वो कहाँ है? इंडोनेशिया में है। अगला है बंगाल का बाघ किसे कहा जाता है? बंगाल का बाघ किसे कहा जाता है? आशुतोष मुखर्जी को कहा जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछे टाइगर ऑफ बंगाल खुद को किसने कहा था? टाइगर ऑफ बंगाल किसने कहा था? लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली ने क्या कहा था? खुद को टाइगर ऑफ बंगाल कहा था। अगर आपसे पूछे टाइगर ऑफ बंगाल कौन है तो कौन है? वो लॉर्ड वेलेस्ली है। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बंगाल का बाघ कौन है तो वो कौन है? आशुतोष मुखर्जी है। अगला है जवाहर सुरंग किस दर्रे में है? जवाहर सुरंग ये कहाँ है? ये जम्मू कश्मीर में है। दर्रा का क्या नाम है? बनिहाल दर्रा है। कौन सा दर्रा है? बनिहाल दर्रा है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रमंडल खेल का पुराना नाम क्या है? तो इसका नाम है ब्रिटिश, ये क्या मिस्टेक हो गया है? ब्रिटिश अंपायर खेल। ब्रिटिश अंपायर खेल नाम इसका है। किसका? राष्ट्रमंडल का है। तो राष्ट्रमंडल के बारे में जानेंगे क्या? राष्ट्रमंडल जो होता है, राष्ट्रमंडल में वही देश शामिल होता है जो कभी क्या है ब्रिटेन का उपनिवेशिक में रहा है, मतलब ब्रिटेन का गुलाम रहा है। तो अब जानेंगे क्या राष्ट्रमंडल के बारे में। राष्ट्रमंडल जो हुआ था सबसे पहली बार जो हुआ था ये हुआ था 1930 में हुआ था। ये कहाँ हुआ था? कनाडा के हैमिल्टन में हुआ था। हैमिल्टन, कनाडा के हैमिल्टन में क्या हुआ था? पहली बार राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन हुआ था। लेकिन अगर आपसे पूछे टॉपिक वाले पॉइंट वाली क्या क्वेश्चन है कि अगर भारत का विषय शामिल हुआ था तो जानेंगे भारत कब शामिल हुआ था। तो भारत जो शामिल हुआ था ये हुआ था 1934 में शामिल हुआ था भारत। 1934 में हुआ था भारत शामिल हुआ था इसमें। लेकिन अब क्वेश्चन ये पूछता है कि 2018 में ओलंपिक 2018 में क्या हुआ था? राष्ट्रमंडल हुआ था 2018 में। ये कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ऑस्ट्रेलिया के कहाँ हुआ था? गोल्ड कोस्ट बोलेंगे इसको, गोल्ड कोस्ट। अगर ये भी न रहे तो एक क्या रह सकता है? क्वींसलैंड रहेगा नाम। ठीक, क्वींसलैंड। तो क्या हुआ था लास्ट जो मतलब ये राष्ट्रमंडल खेल हुआ है 2018 में हुआ है। 18 में कहाँ हुआ है? ये ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में हुआ है या क्वींसलैंड बोलेंगे इसको। ठीक है, इसमें जो भारत का पोजीशन रहा है, इसमें जो भारत का पोजीशन रहा है वो रहा है तीसरा रहा है। इसमें भारत का पोजीशन क्या रहा है? तीसरा रहा है। लेकिन अब आपसे क्या पूछ दे कि अगर 2022 वाला फिर कहाँ होगा? तो 2022 वाला जो होने वाला है बर्मिंघम में होने वाला है। बर्मिंघम ये कहाँ है? इंग्लैंड में है।
तो इसका याद करने का क्या टेक्निक है, ब से 22 होता है, ब से बर्गिंगम होता है, याद कर लेंगे इसको। क्या है, ब से 22 होता है और ब से क्या होता है, बर्गिंगम होता है, और ब से ही ब्रिटेन होता है। ठीक है, तो 2022 का कौन होने वाला है, बर्गिंगम इंग्लैंड में होने वाला है, या ब्रिटेन उसको रटेंगे। ठीक है, तो ये क्या था, राष्ट्रमंडल से संबंधित क्वेश्चन था, जो कि इतना ही क्वेश्चन इससे पूछता है। तो क्या सीखे इससे कि 1930 में हैमिल्टन कनाडा में शुरुआत हुई, 1934 में क्या हुआ था, ये कहाँ संपन्न हुआ, पहली बार क्या 1934 में भारत में शामिल हुआ था इसमें। और एक और इसका पॉइंट क्या है, 2010 में मेजबानी किया था भारत, मेजबानी कौन किया, 2010 में भारत, मात्र एक बार किया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत ने कितनी बार मेजबानी किया, तो मात्र एक बार किया है। कब किया है, 2010 में किया था। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग केंद्र कहाँ है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग केंद्र कहाँ है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग केंद्र कहाँ है, ये हैदराबाद में है। अब जानते हैं हैदराबाद के बारे में। हैदराबाद की जो राजधानी है वो, हैदराबाद क्या है, आंध्र प्रदेश और इसकी क्या है, दोनों की राजधानी है कंबाइंड में। अब तो अलग भी हो गया, अमरावती भी हो गया, एक दो और हो गया। ठीक है, तो जानेंगे इसके बारे में। हैदराबाद जो है ये मूसी नदी पे है। ये क्वेश्चन क्या है, रेलवे का एकदम वेल टॉप क्वेश्चन है। मूसी नदी है, ठीक, हैदराबाद किस नदी के किनारे है, मूसी नदी के किनारे है। उसका जानेंगे स्लम डॉग मिलेनियम, एक मूवी क्या थी 2007-8 के कड़ी में, क्या एक मूवी आई थी, उससे पहले भी आई थी, स्लम डॉग मिलेनियम। ठीक है, इस फिल्म के निर्देशक कौन है, तो इसका क्या नाम है, डैनी बॉयल है नाम इसका। इसका नाम क्या है, डैनी बॉयल नाम है इसका। इसी में क्या था, ए.आर. रहमान ने गाना गाया था, जय हो। ठीक है, उनके लिए क्या हुआ था, इनको ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया था। तो फिल्म का क्या नाम है, स्लम डॉग मिलेनियम के निर्देशक कौन है, डैनी बॉयल है। और इसी फिल्म में क्या हुआ था, ए.आर. रहमान ने जय हो सॉन्ग गाया था, सिंग किया था। उसके बाद है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाला क्रांतिकारी। लॉर्ड हार्डिंग जो था, अब जानेंगे लॉर्ड हार्डिंग के बारे में। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो था, इसी के काल में क्या हुआ था, बंगाल विभाजन को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, तो 1905 में क्या हुआ था, बंगाल को विभाजित कर दिया गया था लॉर्ड कर्जन के काल में। लेकिन क्या हुआ, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में इसको क्या हो गया, निरस्त कर दिया गया था 1912 में। तो उसी समय क्या हुआ था, लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया था। तो उस क्रांतिकारी का क्या नाम है, उस क्रांतिकारी का नाम रास बिहारी बोस है। ठीक, रास बिहारी बोस है। तो ये कब बम फेंके थे, वही 1912 में फेंके थे। 1912 में क्या हुआ था, लॉर्ड हार्डिंग पे बम फेंका गया था। उसका क्या नाम था, क्रांतिकारी का रास बिहारी बोस है। ठीक, 1912 में फेंके थे। एशिया का प्रथम मानव डीएनए बैंक, ये क्या था, उस समय का करंट क्वेश्चन पूछा था। एशिया का प्रथम मानव डीएनए बैंक वो कहाँ है, लखनऊ में है, लखनऊ में है। माटी के मूर्ति पुस्तक के लेखक, माटी के मूर्ति पुस्तक के लेखक, माटी के मूर्ति पुस्तक के लेखक कौन है, आचार्य। ये क्या है, आचार्य है शिव पूजन सहाय। क्या है इसका नाम, आचार्य शिव पूजन सहाय। प्रसिद्ध चित्र बाज के चित्रकार, प्रसिद्ध चित्र क्या है, बाज है। बाज के जो चित्रकार हैं उनका क्या नाम है, उस्ताद मंसूर है। अब देखिएगा, उस्ताद मंसूर जो है, इनका नाम है, एक नाम दिया था अकबर ने दिया था, नादिर उल इस्त्र दिया था नाम इसका। उस्ताद मंसूर का एक और नाम क्या है, नादिर उल इस्त्र है। इस्त्र बोलेंगे या उसको अस्त्र बोलेंगे, दोनों क्या है, बराबर ही। चलिए इसको क्या कर देते हैं, नादिर उल अस्त्र कर देते हैं। यानी कि उपनाम क्या था, अगर पूछेगा आपसे उस्ताद मंसूर का उपनाम क्या है, नादिर उल अस्त्र है। अगला है, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ है, ये हैदराबाद में है। लाल बहादुर स्टेडियम कहाँ है, हैदराबाद में है। दोस्तों, अभी तक अगर हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके लाइक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। भारत में गुलाब का पिता किसे कहते हैं, भारत में गुलाब का पिता किसे कहते हैं, डॉक्टर बीपी पाल को कहते हैं। डॉक्टर बीपी पाल को क्या कहते हैं, गुलाब का पिता कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, चाइना में जो होता है क्रिकेट से संबंधित है। ये क्या है, क्रिकेट से है, क्रिकेट। चाइना मैन के
शब्द का जन्मदाता जो है वो क्या है, ब्रेड हॉग है। ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। कहाँ के हैं, ऑस्ट्रेलिया के। चाइना में क्या होता है, अगर कोई लेफ्ट आर्म का जो स्पिनर होता है, जो लेफ्ट आर्म से बॉलिंग करता है, अगर वो उसका जो बॉल होता है, अगर वो क्या होता है राइट से क्या होता है ऑफ स्पिन होता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, चाइना मैन बोलते हैं। लेफ्ट, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेफ्ट आर्म अनऑर्थोडॉक्स। अगर पूछेगा चाइना मैन का एक और क्या नाम है, तो लेफ्ट आर्म अनऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स मतलब क्या हो गया, परंपरागत हो गया, मतलब जो पहले से फेंका जाता है। जैसे क्या होता है, लेफ्ट आर्म स्पिनर होगा, उसका जो बॉल टर्न करता है वो क्या होता है, ऑन से ऑफ की ओर होता है। लेकिन उसका उल्टा क्या होता है इसका, इसमें चाइना मैन में होता है। अगला क्वेश्चन है, ये क्या था, मेरा आरआरबी ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था। ठीक है दोस्तों, तो इसको अच्छे से पढ़ें, और अगर हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।